हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवा जी एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का कोड है 104। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सजेशन क्या है, उससे पहले ये जान लें, सजेशन में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब देखिए, सजेशन का अर्थ क्या होता है। सजेशन का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिस मीडियम में आप चाहते हैं उस मीडियम में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो सजेशन में देखिए मिलेगा क्या, और या फिर सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग जो है पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं कि पिछले 10 सालों में सवाल किस तरह से पूछे गए हैं। दूसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, अब भी क्या पूछा जा रहा है हाल के 1-2 सालों में, उस पर हम लोगों का बहुत ज्यादा फोकस होता है। तीसरी बात, हम लोग इस पे ध्यान रखते हैं कि आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, उसके आधार पर ये तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से मैं आपके लिए जो है अलग अलग, पटना हो, रांची हो, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, इन जगहों के BEd एमएड में सजेशन का देने का काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर नंबर 104 को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड सेमेस्टर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 2022 में कंडक्ट करा लिया गया था। पेपर है 104 का, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन 1, 3 घंटे का वक्त, मैक्सिमम नंबर 80 और 32 नंबर में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब पहला सवाल देखिए क्या है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी किसी 2 परिभाषाएं लिखिए, साथ ही इसकी प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। 16 नंबर मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट्स इट एनी 2 डेफिनेशन एंड आल्सो डिस्कस इट्स नेचर इन डिटेल। अब देखिए, इसमें एक और अथवा वाला सवाल है, और वाला, टेलर की प्रबंधन की अवधारणा को समझाएं। डिस्क्राइब टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक नेतृत्व से आपका क्या आशय है, शैक्षिक नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनमें से किसी एक सिद्धांत की व्याख्या करिए। 16 नंबर पाइए। सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप इन एजुकेशन, नेम द मेन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। इसमें एक और सवाल है, देखिए क्या है, शिक्षा में नेतृत्व की आवश्यकता और महत्व को समझाते हुए नेतृत्व कौशल के विभिन्न प्रकार बताएं, साथ ही निरंकुश नेतृत्व शैली के विस्तृत व्याख्या करके इसे समझाएं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ अ लीडरशिप इन एजुकेशन, नेम वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड एक्सप्लेन द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक नियोजन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक नियोजन में आर्थिक सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना क्यों आवश्यक है, और नियोजन के चरणों को बताइए। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, व्हाई इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स आर मैंडेटरी का स्पेलिंग गलत नहीं है क्या, बताना तो नीचे कमेंट करके स्पेलिंग क्या सही होगी। मैंडेटरी टू बी कंसीडर्ड इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स ऑफ अ प्लानिंग। अब अथवा वाला सवाल देख लेते हैं। शिक्षा में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए समझाएं कि शिक्षा को बेहतर बनाने में पंचवर्षीय योजनाओं ने क्या भूमिका अदा की है। Explain the concept of a 5-year plan in education, describe its historical background and also discuss what role has been played by the 5-year plan in the betterment of education. क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक पर्यवेक्षण से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता समझाते हुए इसे प्रभावशाली बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन इन एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड ऑल्सो गिव सजेशन टू मेक द सुपरविजन मोर इफेक्टिव। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है, शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, साथ ही एक पर्यवेक्षक की विशेषताओं को बताइए। डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। क्वेश्चन नंबर 5, व्यावसायिक दक्षता से आप क्या समझते हैं, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक दक्षता क्यों आवश्यक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कैपेसिटी, व्हाई आर द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नेसेसरी फॉर टीचर्स।
ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके आगे वाली बातों को हम लोग देख लेते हैं क्या है। अथवा वाला सवाल, एक शिक्षक होने के नाते आपके लिए आयोजित व्यावसायिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम में आप किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का सुझाव देना चाहेंगे? बीइंग अ टीचर, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी इनहांसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज फॉर यू? तो ये था आपका 104 का पेपर एमएड सेमेस्टर 1 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए एमएड के तो ये आपको 99 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए तो 299 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।